हेलो स्टूडेंट्स, ट्रायंगल्स पढ़ रहे थे हम, तो उसमें आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अगर आपने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ABCD इज़ ए क्वाड्रिलेटरल एंड PQRS आर द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द साइड्स AB BC CD एंड DA रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, और PQRS क्या है? पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन है, ठीक है, पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन क्या होता है? यहाँ पे किसी कोई पॉइंट अगर किसी लाइन को 3 हिस्सों में जो बांट दी जाए, ठीक है ना, किसी लाइन सेगमेंट को 3 हिस्सों में बांट दी जाए, तो जो पॉइंट होते हैं, 2 पॉइंट होते हैं बीच में, उनको पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन कहते हैं। जैसे कि हमारी एक लाइन है AB, इसको 3 हिस्सों में बांटना है, ठीक है, तो इसको 3 हिस्सों में बांटने के लिए 2 पॉइंट चाहिए होंगे, ठीक है ना, बीच में 2 पॉइंट आएंगे। इसको अगर 2 हिस्सों में बांटना है, AB को 2 हिस्सों में बांटना है, तो केवल एक ही पॉइंट आएगा, ठीक है। और तो इसको कहते हैं बाइसेक्शन का पॉइंट। बाइसेक्शन का अगर बराबर हिस्सों में 2 बराबर पॉइंट में बांधा तो इसको बाइसेक्शन का पॉइंट ऑफ बाइसेक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ बाइसेक्शन कहते हैं, या फिर मिड पॉइंट भी कहते हैं, ठीक है। और जब किसी लाइन सेगमेंट को हम 3 हिस्सों में बांट रहे हैं, तो बीच में 2 पॉइंट आएंगे, 3 बराबर हिस्सों में बांट रहे हैं तो, ठीक है। तो इन पॉइंट्स को हम क्या बोलेंगे? इन पॉइंट्स को हम बोलेंगे पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन, ठीक है। तो ABCD हमारा एक क्वाड्रिलेटरल है, और PQRS क्या है? पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन है ऑफ द साइड्स AB BC CD एंड DA रेस्पेक्टिवली, ठीक है ना। रेस्पेक्टिवली भी मतलब इसी ऑर्डर में है, यानी कि जो P पॉइंट है वो पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन है साइड AB का, Q पॉइंट है वो साइड BC पे है और पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन है, और R जो है वो साइड CD पे है, और S जो है वो साइड DA पे है, ठीक है ना। अब 2 पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन होते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। जैसे एक ये होता है, अब एक ये होता है, तो हमें पता कौन सा चलेगा कि ये इस वाले की बात कर रहा है सवाल में, कि इस वाले की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो उसके बारे में आगे दे रखा है, क्या दे रखा है? एंड आर एडजेसेंट मतलब पास है, टू A एंड C, ठीक है। ये पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन क्या है? ये जितने भी चारों पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन हैं PQRS, ये A और C के पास हैं। प्रूव डैट PQRS इज ए पैरेललोग्राम। तो आपको ये प्रूव करना है कि PQRS एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो सबसे पहले तो अब इसमें कोई सवाल में आपको फिगर दी नहीं हुई है, ठीक है, तो आपको खुद ही फिगर बनानी पड़ेगी। तो फिगर बनाने के लिए सबसे पहले तो क्या बनाना पड़ेगा? एक क्वाड्रिलेटरल बनाना पड़ेगा। क्वाड्रिलेटरल बनाने का क्या तरीका है कि कहीं पे भी 4 पॉइंट ले लिए जाएँ, ठीक है ना, कहीं पे भी 4 पॉइंट उसके ले लिए जाएँ, ठीक है। तो 4 पॉइंट, लेकिन 4 पॉइंट भी इस तरीके से नहीं लेते हम कि मान लो कि 3 पॉइंट मैंने इस तरीके से ले लिए, जैसे कि देखो 3 पॉइंट इस तरीके से ले लिए और 1 पॉइंट इस तरीके से अंदर ले लिया, तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, इस तरीके से नहीं देना है, ठीक है ना। चारों पॉइंट मतलब अलग अलग थोड़ा दूर लेना है। जैसे ये 4 पॉइंट ले लिए, इन चारों पॉइंट को मिला दिया, तो ये हमारे क्या बन गए? ये हमारा क्वाड्रिलेटरल बन गया, ठीक है। कौन सा प्यार क्वाड्रिलेटरल दे रखा है? ABCD क्वाड्रिलेटरल दे रखा है। तो ABCD अभी और अच्छे से बना दूंगा, अभी जल्दी में बना रहा हूँ मैं, ठीक है। ABCD, ठीक है, ABCD क्वाड्रिलेटरल है, और PQRS इनके पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन है AB BC CD DA पे। तो AB BC CD और DA पे PQRS पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन है, ठीक है, मतलब P पॉइंट AB पे है, ठीक है। तो दो पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन होंगे, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया एक लाइन पे 2 होते हैं, तो 2 होंगे। अब वो सवाल में क्या दे रखा है कि वो पॉइंट जो है वो क्या है? एडजेसेंट टू A एंड C हैं, मतलब A और C के पास हैं, ठीक है। तो A और C के पास हैं वो पॉइंट्स, तो A और C के पास है, यानी कि ये पॉइंट है। अच्छा, ये क्वाड्रिलेटरल नहीं है, इसको ध्यान रखना आप, ठीक है ना। क्वाड्रिलेटरल का मतलब ये नहीं होता केवल कि 4 पॉइंट से मिलके बनाओ, ठीक है ना। इस टाइप की ये इस टाइप का नहीं होता, ठीक है ना, पूरा इस टाइप का होता है। तो हाँ, तो क्या कहता है? PQRS, तो P पॉइंट A और P इन दोनों में से कोई भी हो सकता है, लेकिन सवाल में साफ क्या रखा है कि वो क्या है? PQRS A और C के पास है। तो यहाँ पे ये A के पास आ जाएगा, तो ये वाला P हो जाएगा। अगर P हम ये वाला लेंगे तो A से ये दूर हो जाएगा, ठीक है, और ना ही इधर लाने पे ये C के पास भी नहीं हो रहा है, ठीक है, तो P इधर हो जाएगा। अब Q पॉइंट ऐसी किस पे है? BC पे दे रखा है, तो Q या तो यहाँ हो सकता है या फिर यहाँ हो सकता है।
लेकिन सवाल में क्या दे रखा है, पी क्यू आर एस चारों पॉइंट क्या है, एडजेसेंट टू ए एंड सी हैं, यानी कि ए और सी के पास हैं। तो क्यू फिर हम अगर हम यहाँ लेंगे तो सी के पास हो जाएगा, अगर हम क्यू को यहाँ ले लेंगे तो सी से दूर हो जाएगा, तो फिर क्यू को हम यहाँ ले लेते हैं। ठीक है, ऐसे ही आर लेना है सी डी पे, तो आर यहाँ आ सकता है या फिर यहाँ आ सकता है। ठीक है, अगर मैं सी डी को 3 बराबर हिस्सों में बांट दूँ तो आर यहाँ फिर यहाँ या फिर यहाँ आएगा, लेकिन लेना किसके पास है, ए या सी के पास। यहाँ पास क्या है, सी, तो सी के पास ले लिया, यानी कि आर यहाँ ले लिया। इसी तरीके से एस मुझे लेना है, तो 2 पॉइंट ये हो सकते हैं, लेना किसके पास है, ए या सी के पास लेना है, तो ए के पास ले लेते हैं, तो एस। अब पी क्यू आर एस हमको क्या प्रूव करना है, पैरेललोग्राम है, पी क्यू और आर एस। ठीक है, इसको मुझे क्या प्रूव करना है कि ये एक पैरेललोग्राम है, पी क्यू आर एस। ठीक है, दिख भी रहा होगा थोड़ा थोड़ा कि है भी, लेकिन प्रूफ करना है हमें, तो उससे क्या मतलब, हमको ये प्रूफ करना है कि पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, अच्छा, पॉइंट ऑफ ट्रांसैक्शन मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जब भी पॉइंट ऑफ ट्रांसैक्शन होते हैं वो किस रेशियो में डिवाइड करते हैं लाइन को, जैसे ए और बी लाइन है। ठीक है, अब इसका पॉइंट ऑफ ट्रांसैक्शन ये पी है यहाँ पे। ठीक है, 2 होते हैं, एक ये होगा एक ये होगा, पी ए वाला है, तो ये पी ए वी को किस रेशियो में डिवाइड करेगा, निकालने का बहुत आसान तरीका होता है, यहाँ से यहाँ तक कि के मान लो, फिर ये यहाँ से यहाँ तक कि के हो गई, और यहाँ से यहाँ तक कि के, मुझे क्या निकालना है, ए पी अपॉन पी बी निकालना है। ये हम पढ़ चुके हैं सेक्शन फार्मूला में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तो ए पी क्या हो जाएगा, के, और पी वी की लेंथ क्या हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक के, और के प्लस के 2k। ठीक है, तो किस रेशियो में, 1:2 में डिवाइड करेगा। सेक्शन जो भी ट्राइसेक्शन के पॉइंट्स होते हैं वो या तो 1:2 में डिवाइड करते हैं या 2:1 में। ठीक है, जहाँ छोटी साइड है वहाँ 1 हो जाता है, और यहाँ तक जो बड़ी लंबी वाली साइड है वहाँ पे 2 हो जाता है। ठीक है, डायरेक्ट निकालने का तरीका ये है। ठीक है ना, या तो 1:2 में डिवाइड करेंगे या 2:1 में। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे छोटी वाली साइड कौन सी है, ए पी, तो यहाँ हो जाएगा 1 और रेशियो 2। ठीक है, ऐसे ही क्यू डिवाइड करेगा क्या, या तो 1:2 में करेगा या 2:1 में करेगा, क्योंकि पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन है। ठीक है, तो अब ये छोटी वाली साइड है तो ये 1 हो जाएगी और 1:2। ठीक है, बात समझ में आ रही है, बड़ी वाली 2 हो जाएगी। ऐसे ही आर करेगा, यहाँ छोटी वाली कौन सी है, ये 1 है, तो 1 ये वाली 2 हो जाएगी, समझ में आ रही है। ऐसे ही यहाँ पे हो जाएगा एस, ये वाली ये लंबी वाली है तो ये 2 हो जाएगी, और ये इधर रेशियो इधर क्या जाएगा, इधर 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो अब इस सवाल को सॉल्व करें कैसे करेंगे, हमें ये करना है कि पी क्यू आर एस क्या है, एक पैरेललोग्राम है। अब पैरेललोग्राम को प्रूफ करने के लिए क्या काफ़ी होता है, या तो कि उसकी जो है अपोजिट साइड्स आप बराबर प्रूफ कर दो, या तो ये काफ़ी रहता है। लेकिन ये यहाँ पे प्रूफ करना काफ़ी हार्ड हो जाएगा कि अपोजिट साइड्स इक्वल हैं। इक्वल मतलब पी क्यू आर एस के बराबर है और पी एस आर क्यू के बराबर है। तो ये यहाँ पे प्रूफ हमारा करना इतना आसान नहीं होगा। तो एक और प्रॉपर्टी होती है पैरेललोग्राम की, उसको हम इस्तेमाल करेंगे। एक और प्रॉपर्टी क्या होती है, अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं पैरेललोग्राम में। अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं, यानी कि पी क्यू जो होगी वो आर एस के पैरेलल होगी। अगर मैं ये प्रूफ कर दूँ, और एंड और आर क्यू आर पी एस के पैरेलल है, क्यू आर किसके, पी एस के पैरेलल है, पी क्यू, अच्छा इसको एस आर लिख लेना यार, एस आर लिख लेना, पी क्यू एस आर। ठीक है ना, एक ही साइड लेते हैं, पी क्यू एस आर के पैरेलल है और क्यू आर पी एस के पैरेलल है। अगर मैं ये प्रूफ कर दूं तो मेरा ये प्रूफ हो जाएगा कि पी क्यू आर एस क्या है, एक पैरेललोग्राम है। देखो अब इस सवाल को करेंगे कैसे, यहाँ पे क्या कर लेंगे, बीच में एक कंस्ट्रक्शन कर लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा इस क्वाड्रिलेटरल को 2 हिस्सों में बांट लेंगे। ठीक है, कंस्ट्रक्शन जरूरी नहीं है कि आप ए और सी को ही मिलाएं, आप चाहे तो डी और बी को भी मिला सकते हैं। कुल मिला के ये पूरा क्वाड्रिलेटरल जो हमारा है, ए बी सी डी, ठीक है, इस क्वाड्रिलेटरल को मैंने क्या किया, 2 हिस्सों में बांट लेना है, जिससे कि ये 2 ट्रायंगल में बढ़ जाए। किस में बढ़ जाए, 2 ट्रायंगल में बढ़ जाए, जिससे कि मैं आराम से उसमें थेल्स थ्योरम लगा सकूं। समझ में आ रही बात, क्योंकि थेल्स थ्योरम किस में लगती है, ट्रायंगल में लगती है। तो मुझे 2 ट्रायंगल बनाने हैं, तो अगर मैं या तो मैं ए को सी से मिला दूँ या बी को डी से मिला दूँ। ठीक है, ए को सी से मिला दिया तो भी दो ट्रायंगल बन जाएंगे। ट्रायंगल कौन सा, देखो थोड़ा मैं डॉटेड की जगह सीधा कर रहा हूँ, आप डॉटेड में बनाना इसको, ए सी डी। ठीक है, एक ट्रायंगल ये बन गया और एक ट्रायंगल ये बन गया, ए बी सी। इसी तरीके का अगर बी डी को मिलाया होता तो एक ट्रायंगल बी डी सी बन जाता और एक ट्रायंगल बी डी ए बन जाता। ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी को भी मिला लें। ठीक है, अब देखो आर पॉइंट है वो 2:1 में डिवाइड कर रहा है, और एस है वो भी किस में कर रहा है, 2:1 में। ठीक है, तो एस और आर जो पॉइंट हैं, एस और आर जो पॉइंट हैं वो क्या कर रहे हैं, वो डी ए और डी सी को 2:1 में डिवाइड कर रहे हैं, मतलब रेशियो सेम है। इसका मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि डी एस अपॉन एस ए, डी एस अपॉन एस ए वो बराबर है हमारा डी आर अपॉन आर सी। और ऐसा क्यों है, क्योंकि ये दोनों ही किसके बराबर हैं, ये दोनों ही हमारे 2:1 के बराबर, यानी कि 2/1 के बराबर है।
ठीक है ना। डी आर अपॉन आर सी भी 2/1 के बराबर है और डी एस अपॉन एस ए ये भी 2/1 के बराबर है, ठीक है ना। ये एक चीज़ ये हो गई। ये कुल मिला के डी, इसको अलग अलग लिख लेंगे, ठीक है। वो मैं लैंग्वेज में किस मतलब ये बता रहा हूँ करना कैसे। एक बार ये दिखा देंगे कि डी एस अपॉन एस ए जो है हमारा वो 2/1 के बराबर है। एक बार ये दिखा देंगे डी आर अपॉन आर सी 2/1 के बराबर है। अब दोनों ही हमारे 2/1 के बराबर हैं। इसका मतलब आगे डी एस अपॉन एस ए हमारा डी आर अपॉन आर सी के बराबर है, ठीक है। डी एस अपॉन एस ए हमारा डी आर अपॉन आर सी के बराबर है, ठीक है। इस तरीके से दिखाएंगे, वो भी लैंग्वेज से बता दूंगा। तो अब डी एस अपॉन एस ए हमारा डी आर अपॉन आर सी के बराबर हो गया। तो इसका मतलब हमने फिर क्या लगा दी, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम लगा देंगे। कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम लगा देंगे। कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम क्या कहती है कि अगर 2 पॉइंट और एस और आर इस तरीके से हैं कि वो एक ही रेशियो में डी साइड्स को बांट रहे हैं, तो जो एस जो लाइन उनको मिलाने वाली जो लाइन होती है वो पैरेलल हो जाती है इसके, ठीक है, जो बेस होता है ट्रायंगल का। तो एस आर हमारे किसके पैरेलल हो जाएगी, ए सी के पैरेलल हो जाएगी। तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, एस आर हमारा ए सी के पैरेलल हो गया। ऐसे ही इस वाले ट्रायंगल में करेंगे सेम। तो यहाँ से पी क्यू हमारा किसके निकल के आ जाएगा, ए सी के पैरेलल आ जाएगा। किसके, पी क्यू किसके आ जाएगा, पी क्यू हमारा ए सी के पैरेलल निकल के आ जाएगा। बात समझ में आ गई। अब देखो एस आर ए सी के पैरेलल है, पी क्यू ए सी के पैरेलल है, तो एस आर भी ए सी के पैरेलल है और पी क्यू भी ए सी के पैरेलल है। इन दोनों से हमारे ये निकल के आ जाएगा कि पी क्यू किसके पैरेलल है, एस आर के पैरेलल है, ठीक है। पी क्यू एस आर के पैरेलल है, ठीक है। अब एक कंस्ट्रक्शन तो ये हो गया, पी क्यू पैरेलल क्या हो गया, एस आर। अब हम एक और इस फिगर को दोबारा से बनाएंगे। अब ऐसे ही बी डी को, अब फिर बी डी को मिला देंगे, फिर किसको, बी डी को मिला देंगे, ठीक है। इस बार ए सी को नहीं मिलाएंगे, फिर दोबारा बनाएंगे इस फिगर को, अब बी डी को मिला देंगे। अब फिर 2 ट्रायंगल बन जाएंगे, बी सी डी और बी ए डी या फिर बी डी ए कुछ भी कह दो, ठीक है ना। फिर उसकी मदद से हम ये प्रूफ कर देंगे कि आर क्यू किसके बराबर है, किसके पैरेलल है, क्यू आर हमारा एस पी एस के पैरेलल है। उससे ये दूसरी चीज़ प्रूफ हो जाएगी हमारी, ठीक है। तो अभी करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अब ये दोनों चीज़ प्रूफ हो जाएंगी तो आराम से प्रूफ हो जाएगा कि पी क्यू आर एस हमारा पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो देखो ये फिगर बना लिया मैंने, जल्दी से कर लेते हैं सवाल को। समझ तो आपके आ ही गया कैसे करना है। गिवन लिख लेते हैं पहले। तो गिवन में क्या दिया हुआ है हमको, एक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी दिया हुआ है, ए बी सी डी दिया हुआ है, ठीक है, जिसके पी क्यू आर एस क्या है, पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन है, ठीक है। तो क्या है, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी दिया हुआ है, ए बी सी डी दिया हुआ है, ठीक है। इतना फुल स्टॉप कर दो, एंड लिखकर चलो, एंड बना दो, एंड पी क्यू आर एस आर पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन, ठीक है, यही लिख देना पूरा। पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द साइड्स ए बी बी सी एंड सी डी एंड डी ए रेस्पेक्टिवली, यहाँ तक लिख देना, ठीक है, रेस्पेक्टिवली, ठीक है, यहाँ तक लिख देना, ठीक है। इसके बाद टू प्रूव करना क्या है हमें, प्रूफ, ठीक है। ये प्रूव करना है कि पी क्यू आर एस इज़ ए पैरेललोग्राम, ठीक है, ये प्रूफ करना है। कंस्ट्रक्शन क्या किया हमने, ए और सी को मिलाया है, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन ऐसी टूटी हुई रेखा से मिलाना आप सही रहता है थोड़ा, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन में क्या हो जाएगा, जॉइन ए एंड सी, ठीक है। क्या कर लिया हमने, जॉइन ए और सी को मिला दिया, या फिर इसको जॉइन ए सी भी लिख सकते हैं, ठीक है। दोनों लिखने के तरीके होते हैं, जॉइन ए सी भी लिख सकते हैं या फिर जॉइन ए एंड सी, ठीक है। दोनों में से कुछ भी लिख देना, ठीक है। अब करते हैं प्रूफ, ठीक है। प्रूफ में क्या करेंगे, पहले ट्रायंगल कौन सा ले लिया, डी ए सी, ऊपर वाला ट्रायंगल ले लिया, ठीक है। तो इन ट्रायंगल डी ए सी, इसमें क्या है हमारा, देखो डी एस अपॉन एस ए, ये क्या है, ये हमको 2:1 में काट रहा है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का 2 था ना, ये छोटे वाला को 1 ले लेते हैं और बड़े वाले को 2 लेते हैं, तो ठीक है। डी एस क्या है, 2, बड़े वाली साइड को 2, रेशियो जो है इसका डी एस अपॉन एस ए का 2/1 ले लिया, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, डी आर अपॉन आर सी एंड डी आर अपॉन, साथ ही लिख देते हैं, डी आर अपॉन आर सी, ये क्या है, ये भी 2/1 है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, डी एस अपॉन एस ए, ये हमारा डी आर अपॉन आर सी है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि एस आर हमारा क्या है, पैरेलल है किसके, ए सी के पैरेलल है, ए सी के पैरेलल है, ठीक है।
इसी तरीके से इन ट्राइंगल, नीचे वाला ट्राइंगल ABC, ठीक है, इन ट्राइंगल ABC, जो ट्राइंगल ABC A और B और C पॉइंट से मिलके बना है, इसमें क्या है BP अपॉन PA, ठीक है, BP अपॉन PA, ये क्या है हमारा, ये वाला 2 है, बड़ा वाला है तो इसलिए 2 ले लेंगे, और ये वाला 1 है तो ये हमारा 2/1 है, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि कभी भी BP जो है वो 2 के बराबर नहीं है, ये रेशियो होता है, BP अपॉन PA ही 2/1 के बराबर है, ठीक है। इसका मतलब ये कतई नहीं होता है कि BP हमारा 2 के बराबर है और PA हमारा 1 के बराबर है, बिल्कुल नहीं, इसका मतलब ये नहीं होता, वो बस रेशियो होता है, ठीक है। BP हो सकता है कुछ बड़ा नंबर हो, ठीक है ना, BP हो सकता है क्या हो, मान लो 16 हो, BP हमारा क्या हो, मान लो 16 है, ठीक है, और PA हमारा मान लो क्या है 8 है, ठीक है। अब आप BP को जब PA से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 16/8, 8 से ये 2 टाइम्स कट जाएगा, यानी कि 2/1 आ जाएगा, मतलब कट पिट के क्या आ रहा है 2/1 आ रहा है। इसका मतलब रेशियो का मतलब ये होता है कि काटने के बाद लास्ट में मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म जो आ रही है वो 2/1 आ रही है, ठीक है। अब क्या इसका मतलब ये हो गया कि BP 2 के बराबर है, बिल्कुल नहीं, BP तो हमारा 16 लिया था हमने, ठीक है। तो इसका मतलब कुल मिला के ये नहीं होता है कि BP 2 के बराबर है, ऐसा बिल्कुल कभी भी ये इसका मतलब आप मत समझना, ठीक है। तो BP अपॉन PA हमारा 2/1 के बराबर है। और क्या है, इसी तरीके से BQ अपॉन QC, ठीक है, BQ अपॉन QC ये किसके बराबर हो जाएगा, BQ अपॉन QC बराबर हो जाएगा हमारे, ये भी 2/1 के बराबर हो जाएगा, BQ अपॉन QC ये हमारा, ये भी 2/1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। इसका देयरफॉर BP अपॉन PA, BP अपॉन PA ये हमारा BQ अपॉन QC के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ लिखना भूल गया मैं, इधर ये SR पैरेलल टू AC, इसके आगे आप लिख देना बाई कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, ठीक है, बाई, ये रिजल्ट कहाँ से आया है, बाई कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, ठीक है। और इसको 1 मानना पड़ेगा आपको, ठीक है, थोड़ी जगह कम बची है, मैं बता देता हूँ, इसको 1 मान लेना, ठीक है ना, ये जो रिजल्ट आया है इसको 1 मानना पड़ेगा, ठीक है, इसको 1 मान लिया, ठीक है। ये समझाने में मेरा थोड़ा ध्यान चला गया। तो BP अपॉन PA को BQ अपॉन QC आ गया, ये भी फिर से वही लिख लेना बाई कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, ठीक है। और इसको भी क्या मान लिया, इसको 2 मान लिया, सॉरी इसको नहीं माने, गलती हो गई। इसके बाद लिखेंगे BP अपॉन PA आ गया, तो PQ हमारा किसके पैरेलल आ गया, AC के पैरेलल आ गया। अब लिखेंगे बाई कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, और इसको मान लेंगे 2, ठीक है, ठीक है, यानी गलती से लिख गया, तो ये 2 आ गया। अब पहला क्या कह रहा है कि SR पैरेलल है AC के, दूसरा क्या कह रहा है PQ पैरेलल है AC के, ठीक है ना, मतलब एक लाइन हमारी AC है और इसके पैरेलल एक लाइन है और दूसरी लाइन और है, वो भी ये AC एक लाइन है, लाइन सेगमेंट है, ठीक है। तो ये पहला क्या कह रहा है कि SR है हमारा AC के पैरेलल, SR हमारा ये AC के पैरेलल है, और दूसरा क्या कह रहा है कि PQ भी AC के पैरेलल है, एक और लाइन है जो कि PQ, वो भी क्या है, ये भी AC के पैरेलल है। तो साफ दिख रहा है कि SR PQ के पैरेलल है, और ऐसा होता भी है जब एक लाइन, ये वाली एक लाइन किसी एक लाइन के पैरेलल होती है और दूसरी वाली भी लाइन उस पहली वाली लाइन के पैरेलल होती है, तो दूसरी और तीसरी लाइन आपस में पैरेलल होती हैं, ठीक है, ये रूल होता है, इसको आप याद कर ले, नहीं पता हो तो फ्रॉम 1 and 2 क्या हो जाएगा, SR पैरेलल हो जाएगी हमारी PQ के, ठीक है। तो फ्रॉम 1 and 2 SR क्या हो जाएगी हमारी पैरेलल टू क्या हो गई PQ, SR पैरेलल टू PQ हो गई। इसको आप तीसरा रिजल्ट मान लें, ठीक है। अब जिस तरीके से अभी मैंने ये प्रूफ किया है, इसी तरीके से बिल्कुल आपको दोबारा से ये फिगर बनाना है। इस बार आपको क्या करना है, BD को जोड़ना है, ठीक है। अब BD जब जुड़ जाएगा तो देखो, जब आपका BD जुड़ जाएगा तो देखो इस टाइप से है कुछ हमारा कोऑर्डिनेटर, ठीक है। अब इस बार आपको BD को जोड़ लेना है, किसको, इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ लेना है, ठीक है, A B C D, ठीक है। ये कंस्ट्रक्शन करना है, मतलब इसको टूटी हुई रेखा में जोड़ना, ठीक है। बाकी ये पैरेललोग्राम तो ऐसा कैसे ही बनेगा, ये जो बना हुआ है, ठीक है, R और क्या बना हुआ है Q, ठीक है, R और Q, ठीक है। और ये हो जाएगा इधर करीब करीब, ऐसे ही थोड़ा रफ में बना रहा हूँ मैं, ये करीब करीब इधर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा PQRS पैरेललोग्राम है, ठीक है, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, BD को जोड़ लेना है इस बार, ठीक है। अब BD को आपने जोड़ लिया तो फिर से वही लग जाएगी हमारी थेल्स थ्योरम, सॉरी कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। देखो CR अपॉन RD, CR ट्राइंगल पहले कौन सा लेंगे, इन ट्राइंगल
जैसे लैंग्वेज पूरी यही आएगी, ठीक है। जैसे अभी लिखा था एन ट्राइंगल डी ए सी, इस तरीके से एन डी ए, इस तरीके से बिल्कुल लैंग्वेज सेम आएगी, ठीक है ना। अब मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ क्या करना है। देखो बी डी सी ट्राइंगल ले लेना है, ट्राइंगल बी डी सी या बी सी डी कुछ भी कह दो, है ना। तीनों पॉइंट्स का नाम कैसे भी लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भी आगे पीछे पॉइंट लिख दो। तो ट्राइंगल बी डी सी, ठीक है, कम से कम ट्राइंगल में नहीं पड़ता ऐसा फ़र्क। तो देखो क्यू आर, ठीक है, ये क्या है, सॉरी सी आर अपॉन आर डी, सी आर अपॉन आर डी, ये कितना हो जाएगा। ये छोटी वाली साइड 1, मैंने कहा था 1 लेनी चाहिए आपको, ठीक है ना। 1/2 हो जाएगा। और दूसरा एंड क्या, सी क्यू अपॉन क्यू बी, लैंग्वेज बिल्कुल वही आएगी जो अभी लिखवाई है मैंने आपको, सी क्यू अपॉन क्यू बी, ये भी क्या है 1/2 है। यहाँ से क्या प्रूफ हो जाएगा कि सी आर अपॉन आर डी ये हमारा सी क्यू अपॉन क्यू बी है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, सी आर अपॉन आर डी सी क्यू अपॉन क्यू बी, यानी कि आर क्यू पैरेलल हो जाएगा डी बी के, ठीक है। आर क्यू या फिर क्यू आर कह लो, क्यू आर कहना अच्छा रहेगा, क्यू आर बी डी के पैरेलल हो जाएगा, क्यू आर किसके पैरेलल हो जाएगा, बी डी के। आगे लिख लेना वही चीज़ बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, और फिर इसको क्या मान लेंगे, चौथा मान लेंगे। 3 तक हम मान चुके हैं, इसको चौथा मान लेंगे, ठीक है। सिमिलरली फिर नीचे वाला ट्राइंगल ले लेंगे, ट्राइंगल ए डी ए बी, ठीक है ना। ट्राइंगल डी ए बी ले लिया, इसमें क्या हो जाएगा ए एस अपॉन एस डी, ए एस अपॉन एस डी, ठीक है। इक्वल ये कितना हो जाएगा हमारा, ये छोटा वाला 1 है, ये 2 है, तो 1/2। फिर से ए पी अपॉन पी बी एंड ए पी अपॉन पी बी लिख लेना सब इन ट्राइंगल, ठीक है। डी ए बी ऊपर लिख लेना, ठीक है ना, वो लैंग्वेज में लिखवा चुका हूँ आपको। 1/2 यहाँ से क्या आ जाएगा ए एस अपॉन एस डी, हमारा क्या आ जाएगा ए पी अपॉन पी बी के बराबर आ जाएगा, ठीक है। अब ए एस अपॉन एस डी ए पी अपॉन पी बी के बराबर आ गया। फिर से कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम लग गया, तो क्या हो जाएगा पी एस हमारा किसके, बी डी के पैरेलल आ जाएगा। तो पी एस हमारा किसके, बी डी के पैरेलल आ जाएगा। फिर से वही लिख लेना बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, और इसको मान लेंगे कुछ 5वां। अब चौथे और पाँचवें से क्या हो जाएगा, क्यू आर भी पैरेलल है बी डी के, पी एस भी पैरेलल है बी डी के। तो क्यू आर हमारा किसके पैरेलल आ जाएगा, पी एस के पैरेलल आ जाएगा। तो जो क्यू आर है, क्यू आर वो किसके पैरेलल आ जाएगा, पी एस के पैरेलल आ जाएगा। तो क्यू आर आपका पैरेलल आ जाएगा पी एस के, ठीक है। इसको कुछ छठा मान लेंगे, है ना, इसको कुछ छठा मान लेंगे। अब तीसरे और हाँ छठा मान लेंगे, 6 ठीक है। तो तीसरे और 6 से हमारा क्या हो जाएगा, एस आर पैरेलल पी क्यू के है, और क्यू आर पैरेलल पी एस के है। एस आर पी क्यू के पैरेलल है और क्यू आर पी एस के पैरेलल है, मतलब अपोजिट साइड्स क्या हैं, पैरेलल। तो लिख देंगे फ्रॉम थर्ड एंड सिक्स्थ, ठीक है। पूरा करके दिखा दिया एक तरीके से मैंने आपको, बस लैंग्वेज नहीं लिखी है, ठीक है ना। तो लैंग्वेज आप बिल्कुल इसी की नकल, हूबहू इसकी नकल करके लिख लेना, इन ट्राइंगल डी बी सी बिल्कुल इस तरीके से लिख लेना, ठीक है। तो फ्रॉम 3 एंड 6 क्या हो जाएगा आपका, अपोजिट साइड्स 3 और 4 6 से हमें क्या पता चल रहा है कि जो अपोजिट साइड्स हैं किसकी, पी क्यू आर एस की, वो क्या है, पैरेलल हैं। और जब अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं तो वो क्या होता है, एक पैरेललोग्राम होता है। इसका मतलब ये हुआ, देयरफॉर लिख लो या इम्प्लाइज देयरफॉर पी क्यू आर एस इज़ ए पैरेललोग्राम, ठीक है। अलग से दोबारा से फिगर आपको बनानी पड़ेगी है, और बी डी को जोड़ना पड़ेगा, फिर ये आएगा आपका रिजल्ट। और तीसरे और छठे की मदद से ये प्रूफ हो जाएगा, हेंस प्रूफ्ड, ठीक है। तो इस सवाल को, अच्छा सवाल है, चाहो तो आप दोबारा करना चाहे कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, ठीक है। थोड़ा जल्दी वीडियो ख़त्म कर रहा हूँ, अगला सवाल हो भी नहीं पाएगा। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से लोग शेयर करें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।